अस्सलाम वालेकुम। सभी मेंबर्स को एक बार फिर से वेलकम किया जाता है जहां ज़ेब में। उम्मीद करता हूं सभी मेंबर्स खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गोल्ड की वीकली फोरकास्ट और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इस पूरे वीक में गोल्ड कौन से हाई लगा सकता है, कौन से लो लगा सकते हैं, कौन सी न्यूज़ अहम है और ओवरऑल दुनिया में क्या हो रहा है। उस हिसाब से अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या हमें गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी मेरे चैनल पर नए काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह यहाँ पे आपको नई से नई वीडियोज़ नॉलेज बेस भी और आपको इंशाल्लाह फोरकास्ट बेस पे आपको वीडियोज़ यहाँ पे आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। तो जो भी नए हैं काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस वीक में कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं टेक्निकल बेस पे और फंडामेंटल बेस पे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं फंडामेंट्स की तरफ और देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में कौन कौन सी मेजर न्यूज़ हैं इस पूरे वीक में। अच्छा, अब हम आगे फॉरेक्स फैक्ट्री में, तो यहाँ पे देखें तो इस पूरे वीक के अंदर जो सबसे अहम न्यूज़ है वो सिर्फ एक ही है हमारे पास। ठीक है, वो कौन सी है? कोर पीपीआई, प्राइस प्रोडक्शन इंडेक्स की। इसके अलावा कोई इतनी खास न्यूज़ हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रही इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री में। लेकिन इस पूरे वीक की जो सबसे बड़ी जो अहम न्यूज़ है वो है इस वक्त जो ईरान की और इसराइल और यूएसए की जंग है। इसके ऊपर सीज़ फायर होने जा रहा है पाकिस्तान में, जो कि एक बहुत खुशी की बात है कि माशाल्लाह हमारा मुल्क आगे बढ़ के इस सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। हर चीज़ को उसने अपने कंट्रोल में लेके सब मुल्कों की आपस में सुलह करवाई है और एक अमन का पैगाम दिया पूरी दुनिया को, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लास्ट टाइम जो न्यूज़ अहम थी पूरे वीक के अंदर वो थी हमारी सीपीआई की न्यूज़ बहुत अहम थी, जिसका इम्पैक्ट हमारे पास हमने देखा था कि गोल्ड में राइज हुई थी। मार्केट में इसका डाटा नेगेटिव आया था जिस बेस पे गोल्ड राइज हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ने एक स्पाइक लगाई ऊपर से, मार्केट ने स्वीप हुई है और मार्केट दोबारा बॉटम की तरफ आ गई है। और इस वीक में क्या हो सकता है? इस वीक में हमारे पास मंडे को तो कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ ट्यूसडे को एक पहली न्यूज़ आ रही है जो कि 5:30 बजे है, कोर पीपीआई की, प्राइस प्रोडक्शन इंडेक्स। और होप्सो ये भी हमारे पास डाटा इसका नेगेटिव है, जो मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो प्रीवियस जीडीपी है उसका डाटा भी नेगेटिव आया था और चांस ये है कि इस बार जो प्राइस प्रोडक्शन इंडेक्स है ये भी इंशाल्लाह नेगेटिव आने के चांस है। उसके बाद आ जाती है वेडनेसडे को हमारे पास एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे अनएम्प्लॉयमेंट की आ जाती है और फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आ जाती है। और एक हमारे पास फिर फ्राइडे को एफओएमसी के मेंबर की स्पीक है। मेजर हमारे पास पूरे वीक में कोई खास न्यूज़ नहीं, सिर्फ ये न्यूज़ है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इस ये पूरा वीक बहुत अहम है, क्योंकि इस वीक के अंदर ये सारा कुछ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सीज़ फायर के, तो उनके ऊपर जो भी रद्दमल आएगा वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा हमारी फॉरेक्स मार्केट के अंदर। वो चाहे क्रूड ऑयल की मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो, या वट एवर दुनिया की कोई भी मार्केट हो, उसके अंदर इसका इंपैक्ट आपको अच्छा खासा शो होगा। और अगर ये सीज़ फायर के मुज़ाकरात सारे पूरे हो जाते हैं, सारा कुछ ठीक हो जाता है, तो देन क्या होगा कि हमारे जो क्रूड ऑयल के रेट्स हैं वो भी कम होंगे और गोल्ड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है बाय की। गोल्ड ऊपर जा सकता है फिर। और माशाल्लाह अभी भी गोल्ड ने कुछ हाई नहीं लगाए हैं, पॉइंट्स राइज हुए हैं। हम देखते हैं टेक्निकल बेस पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। सबसे पहले हम 1 वीक के ऊपर चलते हैं और 1 वीक का चार्ट देखते हैं कि 1 वीक में मार्केट ने क्या रोल प्ले किया। तो 1 वीक में ये जो पहली लास्ट स्पाइक लगी है ये बेसिकली एफओएमसी की बेस पे लगी है, सॉरी एफओएमसी कह रहा हूँ मैं, सीपीआई की बेस पे लगी है। यानी कि ये हमारा सीपीआई का डाटा है, तो जिसमें स्पाइक लगाई मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ने अपने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से मार्केट ने डाटा उठाया और वापसी की तरफ आ गई है। अच्छा, अब जो चांस है ना, अगर तो ये सीज फायर के मामला हो जाते हैं तो मेरे मुताबिक गोल्ड थोड़ा सा फॉल होकर फिर राइज कर सकता है। मुझे जो मेरे मुताबिक है गोल्ड थोड़ा सा आपका यहाँ से फॉल होगा और फिर गोल्ड यहाँ से आपका राइज करेगा एटलीस्ट इस पॉइंट तक। ये पॉइंट बहुत अहम है, यहाँ तक गोल्ड आपका राइज कर सकता है। ये तकरीबन लेवल है जिस लेवल तक गिरेगा, ये तकरीबन 46-76 का लेवल है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ, 46-76 तक नीचे आ सकता है। और इसकी जो प्राइसेस हाई की हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं 5,000 के राउंड अबाउट, 5,000 के आसपास गोल्ड जा सकता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ये 5,000 का जो जोन है ये बहुत अहम है, इसका टूटना बहुत अहम है। अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो यहाँ से मार्केट के अंदर अग्रेसिव बायर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, ये एक अच्छा डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट उठ सकती है। ठीक है, हो सकता है ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे मुज़ाकरात हो जाए कि मार्केट ओपन होती है, गैप अप ओपनिंग करे और देन फिर थोड़ा सा फॉल होकर देन मार्केट राइज हो, ज़्यादा चांस राइज होने के ही है। उसके बाद मार्केट में एक और लेवल है जहाँ से मार्केट उठ सकती है, वो मार्केट का ये बॉटम लेवल है। ये हमारे पास जो लेवल निकलता है इसकी वैल्यू है 4599। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि दो डिमांडिंग जोन आ रही हैं कि जहाँ से गोल्ड अपनी बेस बना के राइज की तरफ जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ में रखिएगा कि अगर मार्केट फॉल होती है और इस पॉइंटों के नीचे आ जाती है, यानी कि ये कैंडल के नीचे आ जाती है, तो देन यहाँ पे फिर एग्रेसिव सेलर एंटर होंगे मार्केट में, जो कि मुझे चांस बहुत कम लगते हैं कि मार्केट यहाँ पे आ सकती है, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर मार्केट आपको तकरीबन 4500 के राउंड मिल जाती है इन फ्यूचर, जो कि चांस कम है भी, तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास इतना बैलेंस है तो आप एक छोटी लॉट लगा के होल्डिंग के लिए छोड़ दीजिएगा बाय की। आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस वीक में गोल्ड 5,000 को क्रॉस कर जाएगा। मुझे मेरे अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग और जिस हिसाब से मैंने अभी टेक्निकल को देखा है, फंडामेंट्स को आगे मैं देख रहा था, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ना गोल्ड राइज हो सकता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम देखते हैं और हम चलते हैं ज़रा डे 1 के ऊपर और डे 1 के बेस पे देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। ले जी, डे 1 की बात करें तो सेम सिनेरियो हमारे पास आ रहा है।
ठीक है, ये देखेंगे ज़रा, यहाँ पे ये गोल्ड की ये बेस बन रही है और ये इसी के आसपास बन रही है, और ये हमारा, बल्कि इसको हम रहने देते हैं, ये हमारा एक डिमांड जोन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, नहीं ये दो लेवल हमारे पास बनते हैं। पहला पॉइंट ये है बाइंग का, अगर यहाँ से ना हुई तो यहाँ से इंशाल्लाह लाजमी बाइंग होगी, ये बहुत अहम लेवल है। और ये वही एरिया जो मैंने पहले मार्क किया था, जिससे वही एरिया निकला हुआ है, मैंने गलती से लाइन रिमूव कर दी उसकी। मैं आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख देता हूँ, तकरीबन 4584 4584, ये दो आपके डिमांड जोन बन रहे हैं और जो कि इंतहाई अहम है। और इसी तरह यहाँ पे आपका एक सेल जोन बन रहा है जहाँ पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ये आपने ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर एग्रेसिव बायर आएंगे तो वो इसके ब्रेकआउट के बाद आएंगे, ये हाई आपका ब्रेक होना चाहिए। और अगर आपको यहाँ से या फिर यहाँ से इस पॉइंट से आपको कोई अच्छा बाइंग का साइन मिलता है कैंडल बेस पे, तो आपने यहाँ पे एक बाइंग लाजमी करनी और बहुत अच्छा टारगेट आपको मिलेगा। एक छोटा टारगेट नहीं होगा, एक बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, तकरीबन 400-500 पिप का ये आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो आपने इसका ध्यान रखना है, आपको मेजर अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं और उस हिसाब से आपने इसको साथ लेके चलना है कैंडी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो कि हमारे पास 4R आ रहा है, 4R के अंदर क्या कुछ हो सकता है। 4R के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं, जस्ट अ मिनट मैं चेक कर लूँ यहाँ पर। अच्छा, जब हम आ गए हैं 4R के ऊपर और 4R के अंदर देखते हैं कि 4 घंटे का ग्राफ हमें कौन कौन से पॉइंट दे रहा है। सबसे पहले इन लाइन्स को रिमूव करते हैं। तो 4 घंटे के ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मेजर पॉइंट है वो यही बनता है, ये मेजर सपोर्ट जोन भी बनता है और डिमांड जोन भी हमारे पास यही बन रहा है। ये बहुत अहम जोन है। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, यानी कि चीज़ें वही उसी तरह की रिपीट हो रही हैं जो हमने ऑलरेडी बना दी हुई हैं, एक 1 वीक और 1 डे को लेके, यानी कि ये यहाँ से या फिर यहाँ से नहीं तो यहाँ से इंशाल्लाह ये कन्फर्म बाइंग होगी आपकी और मेजर बाइंग आपको मिलेगी, छोटा टारगेट नहीं आपका। और जब मार्केट 5000 के करीब आ जाए तो यहाँ पे आपने एहतियात शुरू कर देनी है। इसका ब्रेकआउट होना और इसके ऊपर मार्केट का स्टे करना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मार्केट इसको तोड़ देगी। एक चीज़ इनमें रखिएगा कि अगर मार्केट इस 5000 के लेवल को तोड़ देती है और इसके ऊपर अपनी सपोर्ट बना लेती है तो देन आपको गोल्ड एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ लाजमी नजर आएगा। तो देन आपने इसकी बेस के ऊपर जब आपको अच्छी कंफर्मेशन मिले तो वहाँ से आपने होल्डिंग करनी है और आपने कम से कम टारगेट अपना 56 का रख देना है। 56 का आपका टारगेट होना चाहिए जो मेजर ट्रेड आपको मिल सकती है। तो ये चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है क्योंकि मेरी नज़र में गोल्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, सेलिंग की नहीं है। और जो भाई मेरे से पूछ रहे थे, मुझे काफ़ी भाइयों के मैसेज आए कि सर हमने फिजिकल गोल्ड परचेज़ करना है या सिल्वर परचेज़ करना है तो क्या करना चाहिए। अच्छा फिर भाई इस वीक में आप परचेजिंग शुरू कर दें। आप मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इस वीक में परचेजिंग शुरू कर दें और कम से कम 6 मंथ के लिए होल्ड रखिएगा उसको। जो आप अपने पास गोल्ड खरीद के लाएँ, अपने एसेट्स को कम से कम 6 महीनों के लिए आपने अपने पास रिजर्व के तौर पे रखना है। 6 महीनों के बाद आपने फिर उसको बेचना आगे जाके, तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा बेनिफिट हासिल होगा। रेट आपको अच्छा मिल सकता है अभी, क्योंकि अब यहाँ से जल्दी राइज होने के चांस बन रहे हैं। और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान, अल्लाह करे ये कोई अच्छी मुस्बत पहलू की तरफ नजर आए ताकि सारी मार्केट ऐसा स्टेबल हों, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ है ऑयल की वजह से, जो कि मार्केटों में, क्योंकि मुस्लिम मुल्कों में ऑयल की फरावानी उस हिसाब से नहीं हो रही जिस वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हर मुल्क की इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पॉजिटिव पहलू निकलेंगे मुज़ाकरात के और ये गोल्ड भी इंशाल्लाह सिल्वर भी आपका राइज होगा। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि मार्केट में यहाँ से बाइंग या फिर यहाँ से बाइंग मिल सकती है और उस बेस पे आपने मार्केट को सारा इस A to Z लेके चलना है। ठीक है, और यानी कि अब अगर किसी ने भी फिजिकली तौर पर गोल्ड खरीदना है तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है। ठीक है ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर कोई गोल्ड को परचेज करके रखना चाह रहा है तो वो रख सकता है। अब तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उस पर्सन को इंशाल्लाह मिल जाएगी गोल्ड के अंदर भी और सिल्वर के अंदर भी। अब उसके बाद हम चलते हैं 1 आवर के ऊपर। 1 आवर में देखते हैं कौन कौन से लेवल्स निकल आते हैं हमारे पास। मेजर लेवल यही है मेरे मुताबिक, गोल्ड इन्हीं को रिस्पेक्ट करेगा जो मैंने चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बता दी है ना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक गोल्ड सिर्फ इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगा और फिर इंशाल्लाह यहीं से अपनी बेस बनाता हुआ उठेगा। जी, 1 घंटे के मुताबिक भी सेम सिनेरियो है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, ये सीज फायर की वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सी गैप अप ओपनिंग कर सकती है आज रात को और उसके बाद फिर फॉल करके देन मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकती है, जो मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम भी देखेंगे आपके साथ। बाकी लेवल वही है, यही सेम लेवल है, इन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट या यहाँ से ये बहुत स्ट्रॉग लेवल, अगर ये टूट गया ना तो ये इंशाल्लाह ये नहीं टूटेगा, ये इतना स्ट्रॉग लेवल है जो कि हमें 1 वीक से 1 आवर तक ये जो नज़र आ रहा है ये लेवल जो है हमारा तकरीबन 4597 के राउंड बोर्ड 4585 के राउंड बोर्ड जो ये लेवल बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है और इसके टूटने के चांस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से भी आपको इस एरिया के आसपास से भी आपको बाइंग मिले तो आपने फिर कम से कम कोशिश करनी है एक ट्रेड उसको होल्डिंग के लिए रखें। ठीक है ना, 0.01 बेशक लगा ले लेकिन होल्डिंग की एक ट्रेड लाजमी लगाएं तो आपको इंशाल्लाह अच्छा बेनिफिट हासिल हो सकता है। उसके बाद चलते हैं 30 मिनट में। 30 मिनट में हमारे पास क्या कुछ आ रहा है। 30 मिनट में भी हमारे पास जो सिनेरियो बन के आ रहे हैं यहाँ पर,
हाँ जी, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम चीज़ें हमारे पास 30 मिनट में भी आ रही हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि थोड़ा बहुत अगर फॉल हो तो आपने ये नहीं ज़हन में बनाना कि ट्रेंड ही चेंज हो चुका है या मार्केट फॉल हो जाएगी या ये हो जाए, कुछ ऐसा नहीं है। तो आपने एहतियात रखनी है और इंशाल्लाह मार्केट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी। सेम पॉइंट्स हैं, 30 मिनट के भी, 1 घंटे के, 4 घंटे के, 1 दिन के, 1 हफ्ते के, 1 महीने के, सब के पॉइंट सेम आ रहे हैं हमारे पास। अब चलते हैं हम 30 मिनट के अंदर, सॉरी 15 मिनट के अंदर। तो 15 मिनट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही हैं, तो उसके अंदर भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, यानी कि मार्केट शो कर रही है कि अभी फॉल कर सकती है मजीद। ठीक है, वही कि यहाँ से करके मार्केट रिजेक्शन लेगी तकरीबन। अगर 15 मिनट की मैं बात करूँ तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट तकरीबन यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है अपनी, वही गैप अप ओपनिंग होगी और देन मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। यानी कि मेरे मुताबिक यहाँ से मार्केट यूँ, देन मार्केट नीचे, और नीचे जाके मार्केट अपनी यहाँ पे बेस बना के, तो देन मार्केट यहाँ से राइज हो जाएगी। यही मेन सिनेरियो निकल रहा है। ठीक है, इस वीक में इतनी बड़ी कोई न्यूज़ भी नहीं है स्वाए जो सीज फायर हो रहा है। ठीक है, और अब चलते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट का भी सिनेरियो देख लेते हैं। तो जी 5 मिनट में भी देखा जाए तो यहाँ टॉप पे हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है जिसको मार्केट ने अवेल किया है। ये हेड एंड शोल्डर बना था, ठीक है, और एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हुआ है और मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। ये कुछ लेवल्स बने हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मार्केट इनको तोड़ देगी, मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं देगी, मार्केट इंशाल्लाह इसी लेवल के आसपास आएगी और यहाँ से फिर राइज होगा। यानी कि थोड़ा बहुत फॉल के बाद आपने इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करना है। सेलिंग के चांस मेरे मुताबिक कम है। सेलिंग उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से बातें हो पा रही हैं मार्केट के अंदर। जो लोग एक रूमर क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं गोल्ड 4300 3800 के आसपास आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेफिक्र है, इंशाल्लाह कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको गोल्ड राइज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी कि क्या क्या पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, मेरी नज़र में गोल्ड राइज होगा। अच्छा, लास्ट में आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह नॉलेज बेस आपके लिए नई से नई वीडियो हम बनाते जाएंगे और इंशाल्लाह आपको अपने साथ चलाते जाएंगे। बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपके और हमारे रिज़्क में इजाफा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।